Let's start with another video of class 8th maths NCERT. In this video we are going to do question number 1 and question number 2 of exercise 6.3 from the chapter 6 square and square roots. Question number 1 देखिए, what could be the possible ones digit of the square root of each of the following numbers. ये कह रहे हैं कि अगर हम इस नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाल लें, ये जो हमें नंबर गिवन है अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें तो उसकी यूनिट प्लेस पर मींस वंस प्लेस पर क्या डिजिट होगी. तो इसके लिए सबसे पहले हम 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर्स निकाल लेते हैं. 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100. तो हमने 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर्स निकाल लिए हैं. तो अब हम देख रहे हैं कि ये भी स्क्वायर है, ये भी किसी नंबर का स्क्वायर है, क्योंकि इन्होंने हमें किसकी पूछी? स्क्वायर रूट पूछा है. इनकी स्क्वायर रूट की वंस डिजिट क्या होगी? इसका मतलब ये किसी नंबर के स्क्वायर हैं. और ये भी स्क्वायर हैं. कैसे? 1 किसका स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर है. 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है. ठीक है. तो अब हम देखेंगे कि एंड में इसमें क्या आ रहा है. इसकी यूनिट प्लेस पे फर्स्ट पार्ट में देखेंगे 9801 गिवन है हमें, तो इसकी यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है. और हम देखें अगर यहाँ पे यूनिट प्लेस इसकी चेक करें तो यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, या 9 आ रहा है, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 6, then 9, then 4, then 1, then 0. तो अब देखो यहाँ पर 1 किस किस की पॉसिबिलिटी है. 1 या तो 1 के स्क्वायर की आ रही है, या फिर 1 किसके स्क्वायर की आ रही है? 9 के स्क्वायर की आ रही है 81. तो यहाँ पे पॉसिबल रूट क्या हो सकता है? पॉसिबल रूट हो सकता है या तो इसका 1 होगा और या फिर इसका 9 होगा. मीन्स इसके स्क्वायर रूट की लास्ट डिजिट या तो 1 होगी या फिर 9 होगी. इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट है 99856. इसमें क्या है? एंड में आ रहा है हमारा 6. तो अब 6 की पॉसिबिलिटी देखते हैं कहाँ पर आ रहा है. 6 या तो आ रहा है हमारा 4 का स्क्वायर, 16 है क्योंकि, तो इसकी यूनिट प्लेस 6 आ रही है, या फिर हमारा 6 का स्क्वायर क्योंकि 36, इसकी यूनिट प्लेस 6 आ रही है. तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? या तो 4 और 6, या तो 4 होगा या फिर 6 होगा लास्ट में उस नंबर के. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 998001. 998001. अब फिर 1 आ गया, तो 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 था, तो सेम यही वाला केस लग जाएगा. फर्स्ट वाला 1 और 9. नेक्स्ट इज 657666025. 657666025. तो लास्ट में क्या आ रहा है? 5. अब 5 देखो कहाँ पर किसका स्क्वायर करने पर 5 आ सकता है? 5 का स्क्वायर करने पर ही 5 आ सकता है. अगर हम टेबल को देखें ध्यान से तो लास्ट में यूनिट प्लेस में सिर्फ एक जगह 5 आता है, वो आता है 5 के स्क्वायर पे. सो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसकी पॉसिबिलिटी ओनली 5. इसकी यूनिट प्लेस पर अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसकी यूनिट प्लेस पर केवल 5 ही आएगा. यहाँ पर तो अगर यहाँ पे 1 दे रखा था तो यहाँ पे 1 भी आ सकता था, उसकी यूनिट प्लेस पर 9 भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पर ओनली 5 आएगा क्योंकि 5 हमारी टेबल में सिर्फ 5 के स्क्वायर पे ही आता है 25. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर. ये कह रहे हैं हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, एक्चुअली कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है हमें, लेकिन ये बताना है कि ये जो नंबर्स हमें गिवन है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो हम कैसे बताएंगे? फर्स्ट पार्ट को देखो, हमारी इसमें प्रॉपर्टी लगी हुई है. हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि 2, 3, 7, 8 से जो नंबर एंड हो रहे होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते. जिन भी नंबर्स के लास्ट में एंड जो होता है उसका मीन्स उसकी वंस प्लेस जो होती है, अगर उस पर 2, 3, 7 या 8 इन चारों नंबर में से कोई भी नंबर आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते. ठीक है. तो अब आप फर्स्ट पार्ट देखो इसका. फर्स्ट पार्ट इज 153. क्या आ रहा है यूनिट प्लेस पर? 3 आ रहा है. सो द गिवन नंबर 153 is not a
परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट इज 257। 257 में क्या आ रहा है, यूनिट प्लेस पर आ गया 7। सो द गिवन नंबर 257 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि किससे एंड हो रहा है, 7 से एंड हो रहा है, और हमें पता है 2, 3, 7 और 8 इन नंबर से अगर कोई एंड होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। थर्ड पार्ट 408। थर्ड पार्ट इज 408। तो अब इसमें देखो लास्ट किससे हो रहा है, 8 से हो रहा है। अगेन द गिवन नंबर 408 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट इज 441। फोर्थ पार्ट आ गया 441। अब हम देखें तो यहां पर एंड में आ रहा है 1, तो 1 तो स्क्वायर में आता है। अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो 1 आता है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखो इन चार जो हमें ये 4 पार्ट्स दिए हैं, इनमें जो हमें नंबर्स गिवन है, इसमें 441 ही सबसे ज़्यादा डिफरेंट है। क्यों है, क्योंकि जहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है। तो हमने इसमें प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि जो 2, 3, 7, 8 आता है अगर एंड में यूनिट प्लेस पर, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। लेकिन हमने कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी जिसमें हमें पता चल सके कि 1 अगर किसी नंबर में आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। तो हम इनके लिए तो श्योर हैं, हम इन तीनों पार्ट्स के लिए तो श्योर हैं कि ये पक्का है, ये नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, द गिवन नंबर 441 मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, पक्का नहीं है कि है या नहीं है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। So these are the question number 1 and question number 2 from this exercise.